जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बंगाल में जो है इलेक्शन की डेट जो है वो कंफर्म हो गई है। बंगाल की इलेक्शन जो है वो 2 फेज़ में होगी। 23 अप्रैल को पहले फेज़ में होगा और 29 अप्रैल को दूसरा फेज़ स्टार्ट होगा इलेक्शन का। और 4 मई को जो है वो रिज़ल्ट आएगा। और इसके लिए जो है पॉलिटिक्स जो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और सारे जितने भी पार्टी है वो अपना अपना एजेंडा लेके मैदान में उतर चुके हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी वाले जो है उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, उनका जो एजेंडा है, बीजेपी वालों को किसी भी हाल में बंगाल चाहिए और वो इसके लिए कुछ भी करेंगे और बहुत कुछ कर रहे हैं। ये आप देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा जो बाहर के जो रूल रेगुलेशन है यहाँ लाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि यूपी में या जो भी। तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि बंगाल जो है बीजेपी को किसी भी हालत में चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करेगी। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ कि इससे पहले बीजेपी वालों को यूपी चाहिए था। उन्होंने यूपी भी लिया और 10 सालों से यूपी में बीजेपी की राज है। लेकिन उस राज में बीजेपी वालों ने क्या किया ये आप जान लीजिए। बीजेपी जो है वो योगी जी बताते हैं कि यहाँ क्राइम 0% है, जो कि बिल्कुल गलत है। वहाँ पे गुंडागर्दी आम है, हिंदू मुसलमान राइट्स होते हैं। कितने ही सरकारी स्कूल जो है वो बंद करा दिए गए हैं। उसके बाद बीजेपी वाले को चाहिए था दिल्ली, उन्होंने फिर दिल्ली भी लिया। दिल्ली में देख लीजिए गरीबों के झुग्गियों को उजाड़ दिया गया, वहाँ पे आग लगा दी गई। और वहाँ अभी वहाँ के दिल्ली का जो माहौल है वो आप बखूबी समझ रहे हैं। उत्तम नगर में जो माहौल चल रहा है और जो ईद के दिन वो लोग धमकी दे रहे हैं, वो माहौल से आप लोग बखूबी वाकिफ़ है। बीजेपी वाले वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। पहले की सरकारें जब जो होती थी वहाँ दंगा अगर हो जाता था कहीं पे, तो उसके बाद दंगा शांत हुआ करता था। शांत कराने के लिए लोग काम किया करते थे। दंगे के बाद फिर दंगा नहीं होता था। लेकिन ये बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जहाँ पे दंगा होने के बाद फिर दंगा होता है, दंगा रोकने के लिए। ये दंगा जो है वो ख़त्म करने के लिए फिर से दंगा होता है। फिर आप आ जाइए एमपी मध्य प्रदेश, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। वहाँ पे लोग गंदा पानी पीने की वजह से लोगों की जानें जा रही है। करप्शन जो क्राइम रेट जो है वो उच्च सीमा पे है। किडनैपिंग हो रही है, रेप हो रही है। उसके बाद आप आ जाइए राजस्थान में, वहाँ पे बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहती थी। किसी भी हाल में बीजेपी को राजस्थान चाहिए था, जो उन्होंने हासिल भी कर लिया। लेकिन उसके बाद वहाँ पे देखिए चर्च के सामने जाके लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। क्रिसमस डे के दिन वो जाके चर्च में धमकी दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं और बोले कि यहाँ पे ये नहीं होगा। सबका अपना धार्मिक स्थान है, जगह है, वो अपना धार्मिक काम कर सकते हैं। लेकिन ये लोग वहाँ भी जाके दंगा कर रहे हैं। फिर उसके बाद बीजेपी वाले को चाहिए था बिहार, उन्होंने बिहार भी लिया। और बिहार का हाल आपको बताते हैं कि ये पहले बोलते थे कि जंगल राज बिहार में चल रहा है। लेकिन अब बीजेपी के आने के बाद देखिए क्राइम कितना ज़्यादा बढ़ गया। लोग आए दिन गोली मार के सरेआम गोली मार दे रहे हैं। किडनैपिंग आम है, धांधली हो रही है। वहाँ पे बच्चों की जो एग्ज़ाम होती है वहाँ पे चीटिंग हो रही है, खाली सिर्फ पेपर लीक हो जा रहे हैं। और जब प्रोसेस किया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा तो उन्हें पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, क्राइम रेट है। वहाँ स्कूलें बंद हो, जहाँ भी बीजेपी की सरकार है आप गौर करिएगा, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पे सारे सरकारी स्कूल जो है वो बंद करने का काम किया जा रहा है। अब यूपी में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए। और रीज़न क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे नहीं आ रहे। अरे नहीं आ रहे हैं तो उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। क्यों नहीं आ रहे ये जानने की ज़रूरत है। लेकिन ये लोग ये बहाना बना रहे हैं कि बच्चे नहीं आ रहे इसलिए हम स्कूल बंद कर दे रहे हैं। ये हो गया। बिहार भी उन्होंने जीत ही लिया, चाहे वो वोट चोरी करके हो, जिस भी तरह से हो, इलेक्शन कमीशन को अपने काबू में करके हो, सपोर्टर बना के हो, जैसे भी उन्होंने बिहार जीत लिया। अब ये आ रहे हैं बंगाल में और इनको बंगाल किसी भी हालत में चाहिए, क्योंकि बंगाल जो है काफ़ी खूबसूरत जगह है। और यहाँ से जो है, क्योंकि एक वक्त में ये कलकत्ता जो है, वेस्ट बंगाल जो है हिंदुस्तान की राजधानी हुआ करती थी। और राजधानी किसी भी देश का वही जगह होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है और अच्छी चीज़ें होती है। तो बंगाल एक वक्त में था। तो इस बार बीजेपी वाले बंगाल को अपना निशाना बना रहे हैं और चाहते हैं कि बंगाल किसी भी हालत में उनके काबू में आ जाए। इसके लिए उनसे जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि बंगाल में जो है बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है।
चाहे वो लेडीज़ के मामले में हो, क्राइम के मामले में हो, स्टूडेंट के मामले में हो। बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम किया है टीएमसी की जो सरकार है, जो पिछले 10 सालों से है। इसके टीएमसी की राज में आप जहाँ तक देख लीजिएगा, ज़्यादातर जो जहाँ आप नॉर्मल से बात को देखिएगा, हिंदू मुसलमान दंगे में तब्दील कर दिया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है या किसी जगह पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, इस तरह की जो मामलात है आप बंगाल में नहीं देखिएगा। क्योंकि यहाँ जो है धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं करवाई जाती है, यहाँ काम के तौर पे वोट मांगा जाता है। और टीएमसी की सरकार ने स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ किया है, जिनकी रोज़गार नहीं लग रहे उनके लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ पे कई फैक्ट्रियाँ लगाई गई है जिससे लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है। और औरतों के लिए सेफ्टी की प्रायोरिटी जो है वो बढ़िया की गई है। औरतों को कन्या से लकी भंडार ये दिया जा रहा है ताकि लोगों को अपनी कुछ सहूलियत हो सके, अपने काम में थोड़ी सी बहुत ही हो सके। लेकिन ये जो बीजेपी वाले इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये औरतों को पैसा देकर बंगाल की टीएमसी सरकार है वो लोगों को गुमराह कर रही है। तो मैं बीजेपी वालों को यही बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी बिहार में वही किया है। दिल्ली में भी उन्होंने यही वादा किया था कि हम 3-3 हज़ार रुपये औरतों के खाते में डालेंगे, जो कि नहीं डाले। जब उनकी राज्य में देश में सरकार बनने वाली तब इन्होंने वादा किया था कि हम सारे लोगों को 10-10 लाख रुपए खाते में डालेंगे, जो उन्होंने नहीं डाले। अब ये बंगाल में आके बोल रहे हैं कि हम अगर हमारी सरकार बन गई तो हम 3-3 हज़ार रुपये सारे औरतों के खाते में, जो टीएमसी की सरकार 1700 रुपये देती है, हम 3-3 हज़ार रुपये कर देंगे। तो हमें ऐसे पैसे नहीं चाहिए जो हमारे लिए नुकसान बन सके। क्योंकि टीएमसी की सरकार है वो अगर कुछ देती है तो उसके बदले लड़ाई झगड़े नहीं कराती, बल्कि फैसिलिटी देती है और हमें सहूलियत देती है, आज़ादी देती है। दंगा फसाद नहीं होता है, हिंदू मुसलमान एक जगह मिलकर रहते हैं। आप बंगाल का क्राइम रेट जो है वो आप जाके देख सकते हैं कितना कम है। दंगे की जो रेट है वो भी कम है। और लॉ एंड ऑर्डर जो यहाँ पे बहुत सख्त है। मतलब आप किसी के धर्म के ऊपर किसी भी तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, उसके धर्म के प्रति कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब टीएमसी जो सरकार है वो बंगाल में जिस तरीके से कानून व्यवस्था का इंतज़ाम करके रखी है, ये इस तरह का इंतज़ाम पूरे देश में होना चाहिए, तब जाकर देश जो एक सही स्थान पे आएगा। जिस तरीके से दंगा फसाद ये जो पूरे देश में बीजेपी की सरकार ने मचा रखी है, उससे देश जो है बहुत गलत जगह पे जा रहा है। और बाहर के लोगों के लिए हमारे देश के तौर पे गलत मैसेज भी जा रहा है। लोग जो है टूरिस्ट भी अब इंडिया में आने से डर रहे हैं। टूरिस्ट का जो एक होता है कंपैरिजन की साल में कितने टूरिस्ट आते हैं, हमें जो प्रॉफिट होता है उस पिछले सालों के मुकाबले हर साल जो है टूरिस्ट की जो आने की जो कैपेसिटी वो कम होती जा रही है। क्यों हो रहा है? इसके पीछे की वजह यही दंगा फसाद, जो हमारे बाहर देशों में हमारी जो देश की इज्जत बन गई है उनके नज़रों में, उसकी वजह से ये सब रीज़न है। अगर मैं बस इतना ही कहूँगा, देखिए मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। बस मैं जो काम कर रही है सरकार, जो देखने को नज़र आ रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कोई भी सरकार सही नहीं है। चोर उचक्के या गुंडा धांधली करिए, जो भी कहिए, हर सरकार में होते हैं लोग, करते भी हैं। करप्शन हर सरकार करती है। लेकिन अगर बीजेपी और टीएमसी में तुलना किया जाए तो बीजेपी से लाख गुना बेहतर टीएमसी है। करते सब है, लेकिन जो कम करता है, जो करके कुछ देता है, जो ना देने से तो बेहतर है कुछ तो दिया। और ये टीएमसी की एक ख़ास बात है कि वो हिंदू मुसलमान नहीं करती, दंगा नहीं फैलाती, लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा नहीं करती है। अगर वो किसी भी स्तर पे थोड़ी बहुत करप्शन करती है तो जो कि गलत बात है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर 100 रुपये कोई चोरी करता है, कोई 80 रुपये चोरी करता है, तो 100 चोर चोरी करने वाले से बेहतर है कि 80 रुपये जो चोरी किया उसको कम सज़ा मिलती है, क्योंकि उसने 20% कम किया है। चोरी दोनों ने किया, लेकिन 20% कम किया तो उसे थोड़ी सहूलियत मिल जाती है। वही हाल है टीएमसी की और बीजेपी में अगर तुलना किया जाए तो मुझे बीजेपी से बहुत ज़्यादा बेहतर टीएमसी की सरकार लगती है। और बुरे लोग तो हर देश में, हर मज़हब में, हर पार्टी में आप देख लीजिए, लेकिन बीजेपी की जो पार्टी है उसमें आप सब ज़्यादातर जो नेता है उन पे क्राइम की केसेस है, रेप के केसेस है, मर्डर के केसेस है। इस तरह के लोगों को अगर आप इस जगह पे, संविधान वाली जगह पे बैठा दीजिएगा, देश चलाने के लिए दे दीजिएगा, तो देश का यही हाल होगा। तो मैं बस बंगाल के लोग जितने ही मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए बस एक ही एडवाइस है कि अगर देश
देश को तो बचाने में अभी हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन बीजेपी के हाथों में तो वो मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर अभी हमारे हाथों में बंगाल है, अगर हम बंगाल को बचाने की जो कोशिश है ये अगर कामयाब हो गई तो धीरे धीरे जो है ये जो काम है ये पूरे देश के स्तर पे होगा। और किसी ने एक नारा दिया था कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बिल्कुल सही नारा है, बीजेपी हटाओ और देश बचाओ। जिसने भी नारा दिया था बिल्कुल सही दिया था, क्योंकि देश का जो हाल बीजेपी वालों ने बना के रखा है, बीजेपी की सरकार ने, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लड़ाई दो देशों के बीच हो रही है, खामियाजा जो है वो हमारे देशों को भुगतना पड़ रहा है। ईद का वक्त है, घरों में गैस की इतनी कमी है कि क्या बताएं, लोग चूल्हे जलाने पे मजबूर हो गए हैं कि ईद के टाइम में, ईद के मौके पर जो कि फेस्टिवल का मौका होता है, उस मौके पे लोगों को गैस नहीं मिल रही, लोग लाइन में खड़े हैं, 4-4 दिन से लाइन में खड़े। ये तो आप वीडियोस आपके सामने आते हुए आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मैं बस यही कहूँगा कि अगर बंगाल को बचाना है तो बीजेपी को हटाना पड़ेगा। और जो हमारी बंगाल में टीएमसी की सरकार है वो फ़िलहाल के तौर पे बहुत बेहतर है। जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं यहाँ तक देखें, बस उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर बंगाल को बचाना है, बंगाल जो सोने की चिड़िया कहा जाता है, बंगाल एक सिटी ऑफ जॉय जो है, शांति का जो प्रति यहाँ होता है, लोगों की मोहब्बत जो है उसको अगर बचा के रखना है, एक दूसरे के दिलों में अगर मोहब्बत बचा के रखनी है तो टीएमसी को जिताना है। और किसी को फ़िलहाल तो चांस नहीं देना, क्योंकि अभी सारे जितने भी पार्टी है उनके सारे पार्टियों में मुझे जो बेहतर लगती है वो टीएमसी की लगती है बंगाल में फ़िलहाल। तो अभी किसी और पे रिस्क लेने से बेहतर है कि टीएमसी को सपोर्ट करें, क्योंकि देश का जो हालात है वो काफ़ी ख़राब है। तो रिस्क ना लेकर टीएमसी को सपोर्ट करें और टीएमसी को इस बार ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जिताएं, ताकि बंगाल का जो माहौल है वो बेहतर हो सके और यहाँ के लोगों के दिलों में जो एक दूसरे के लिए मोहब्बत है वो कायम रह सके, दंगा फसाद ना हो, लोग पढ़ाई जिस एजुकेशन पे ध्यान दें, जो कि टीएमसी की सरकार बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पे ध्यान भी देती है, फैसिलिटी पे भी देती है, हॉस्पिटल फैसिलिटी पे भी देती है, मेडिकल। तो इन सब चीज़ों पे आप देखिए जो आपके आसपास है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप टीएमसी का देखते हैं, जो काम देख रहे हैं आप लोग। कुछ जगह पे है जो काम नहीं हुआ है, वो करने की कोशिश करेगी टीएमसी की सरकार, लेकिन बहुत हद तक बेहतर अगर बाकी पार्टियों में अगर तुलना करेंगे तो टीएमसी की जो पार्टी है वो काफ़ी बेहतर है। तो इस बार टीएमसी को काफ़ी ज़्यादा वोट देकर जिताने की कोशिश करें।